रेडी सर। तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश और आज हम हैं वाराणसी के सारनाथ में। और आप देख सकते हैं कि मैं धम्मक स्तूप पर इस वक्त हूं और धम्मक स्तूप पे आने का जो कारण था आज मैं बता देना चाहता हूं सभी दर्शकों को कि आज 3 अप्रैल है। 3 अप्रैल यानी जो एक हफ्ते पहले जो घटना घटी हुई थी, जो भंते जी चंद्रिमा भंते जी हैं उनके साथ में 23 मार्च की वो घटना, जो उनको पूजा अर्चना नहीं करने दिया गया, जो बौद्धिस्ट रीति से जो पूजा अर्चना होती है उनको पुरातत्व विभाग की तरफ से रोका गया था। तो आज पूरे ऑल इंडिया की तरफ से बौद्ध भिक्षु संघ और जितने भी उपासक और उपासिकाएं हैं पूरे ऑल इंडिया से यहाँ पे आए हुए हैं। और आज जैसे कि मैं दिखा देना चाहता हूँ, काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पे मौजूद जितने भी उपासक और उपासिकाएं यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं। और पुरातत्व विभाग की तरफ से भी जो पहले जो बंदिश थी आज उसको बहाल करते हुए उन्होंने भी छूट दे दी है कि आप अपने धर्म को मानने के लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। जिस प्रकार से आप पूजा अर्चना कर सकते हैं आप बिल्कुल उसके लिए स्वतंत्र हैं। तो काफ़ी खुशखबरी है उपासक और उपासिकाओं के लिए। और हमारे बीच में बन चुके हैं चंदौली से आए हुए अबासिका के पदाधिकारी हैं। सर क्या कहना चाहेंगे पूरे परिचय के साथ में? पहले मैं अपना परिचय बता दूं। मैं महेंद्र कुमार, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन जनपद चंदौली का जिला अध्यक्ष हूं। और जैसा कि आप सभी लोग जो आज हुजूम देख रहे हैं, ये सभी धम्म उपासक उपासिकाओं का है। 23 मार्च को एक प्रतिनिधि मंडल जो वाराणसी सारनाथ में नागपुर से चल कर के आया था, बुद्धा लर्निंग सेंटर के जो हमारे जो मेन फाउंडर हैं भंते चंद्रिमा सर के नेतृत्व में यहाँ धम्मक स्तूप वंदना और अर्चना पूजा करने के लिए, लेकिन शासन प्रशासन ने उसे रोक दिया और यह कहते हुए रोक दिया कि यहाँ पर किसी प्रकार का आप अर्चना पूजा और वंदना नहीं कर सकते। इससे हम बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग जो बड़े ही आहत हुए और मर्माहत हुए। और एक अपील की गई भंते चंद्रिमा जी के द्वारा कि हम लोग 3 अप्रैल को इस धम्मक स्तूप पर पहुंच करके अपना वंदना और पूजा करेंगे। और इसका जो हुजूम है और भारत सरकार ने उसके हम सब के आगे ये बात उनको माननी पड़ी। और आज के बाद हम सबको कभी भी आकर के अपनी उपासना और वंदना करने की छूट है। इसके लिए मैं भारत सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ। और जो भी हमारे साथ चंदौली से ही नहीं बल्कि गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, देवरिया, मऊ, भदोही यानी उत्तर प्रदेश या पूरे भारत के कोने कोने से जो भी हमारे उपासक उपासिकाएं आए हैं, सभी विभिन्न संगठनों के लोग आए हैं, सबका मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने एक आह्वान पर एकत्रित होकर के अपने बाबा साहब ने जो धम्म की ओर लौटने का आदेश दिया था या एक संदेश दिया था, उसको मानने वाले उसके अनुयायी बाबा साहब और सभी महापुरुषों के प्रति अपना आस्था विश्वास रखने वाले सभी लोग यहाँ एकत्रित होकर के आज ये बात स्पष्ट कर दिया कि हम शांति ढंग से, शांति तरीके से अपने बात मनवा सकते हैं। इसके लिए और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय संतोष अम्बेश जी को कि आप दिल्ली से चल कर के यहाँ आए हैं और यहाँ पर सभी चीज़ों को बारीकियों से आप कवरेज कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं संतोष अम्बेश जी। और जैसे कि हम भीड़ की तरफ हम चलेंगे धीरे धीरे, हम बात करते हुए कि ये जो भीड़ है, ये भीड़ मामूली भीड़ नहीं है। ये भीड़ वो भीड़ है जो कि अलग अलग संगठन से जो आए हुए हैं, वो भीड़ है यहाँ पे। और अगर हम बात करें तो एक स्टेट से नहीं है बल्कि भारत में जितने भी स्टेट हैं वहाँ के लोग यहाँ पे एकत्रित हैं, वहाँ से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और धम्मक स्तूप पे जो पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पे जो बौद्धि जितने भी भंते गण हैं वहाँ पे बन चुके हैं और अपने पूजा पाठ को करने में लीन हैं। और ये जो अभी हम चलेंगे धीरे धीरे, हम दिखा रहे हैं कि जो भीड़ है सिर्फ एक आवाहन की देरी थी जो कि इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई है। और ये भंते जी ने उस आवाहन को किया है। और अभी हमारे साथ में देखिए जैसे यहाँ पे जो पूजा अर्चना जो 23 तारीख को भंते चंद्रिमा जी के साथ में जो घटना घटित हुई थी, क्या वो सही था? हाँ बिल्कुल सही था। वो घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। इस तरीके की जो सोच यहाँ पे लोग रख रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है। भगवान बुद्ध का जो मार्ग है, उनका जो संदेश है पूरे विश्व स्तर पर जाता है और मानव कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम है।
जो व्यक्ति बुद्ध के मार्ग पर चलता है वो खुद को तो आनंदित करता है, दूसरों को भी आनंदित करता है। और यहाँ पर भंते जी को रोका गया है, ये पूरे हाँ रोका गया था और बहुत ही चिंतनीय विषय है और इसलिए हम लोग यहाँ पर आए उनके समर्थन में। और आज जो देख रहा हूँ यहाँ पर कि भाई हमने भी काफ़ी लेटर वगैरह लिखे हैं प्रशासन को और काफ़ी प्रेशर बनाया गया है। तो सुबह ही मॉर्निंग में यहाँ पे मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग रोकेंगे नहीं, आराम से आप लोग आइए जाइए और जो भी करना है वो करिए, सब आपका है। ऐसे क्या लिखित रूप से उन्होंने दे दिया ऐसा आश्वासन? नहीं, लिखित का ऐसा कोई लिखित तरीके से उन्होंने मना भी नहीं किया था। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा कार्यक्रम यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए जो पूजा के असंगत हो। तो पूजा के असंगत तो कोई कार्यक्रम यहाँ पे हो ही नहीं रहा है। नहीं, उस दिन भी तो ऐसा नहीं हुआ था जो 23 तारीख में जो पूजा अर्चना की गई थी असंगत? नहीं, ये सब कोई ऐसा बात नहीं है लिखित वगैरह का। आगे कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हो तो हम भी अगर अभी भी ये अरे तो हम लोग कहीं जा थोड़ी रहे हैं साहब। ये संख्या बल है, हाँ। पता संख्या बल को देखते हुए ये प्रशासन ने रोका ना हो। हाँ। आगे अगर कुछ ही लोग अगर नहीं, आगे संख्या बल और बढ़ेगा। हाँ, संख्या बल घटने वाले हैं। उस समय जब हाँ। भिक्षु चंद्रमा जी जब आए थे तो कुछ लोगों के साथ में आए थे क्योंकि वहाँ पे असंगत तरीके से उनको रोका गया। हाँ। मगर आज जो संगत तरीके से आप देख रहे हैं कि इतनी भीड़ है, उसको देखते हुए प्रशासन ने ना रोका हो, क्या पता मतलब उनका माइंड डाइवर्ट हो गए ये संगठन देखते हुए। हाँ बिल्कुल ऐसा है कि ना रोका जाए तो उसके हाँ। लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उसके लिए रिटर्न आश्वासन देना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ अगर रिटर्न भी नहीं दे रहे हैं तो आगे के लिए हम लोग खड़े हैं। अगर ऐसी कुछ एक्टिविटी होती है तो फिर इससे बड़ा कार्यक्रम होगा। इससे बड़ा हाँ, उसमें कोई डाउट थोड़ी, हम तो कमर कस लिए हैं भैया। अच्छा। हाँ, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो कमर कसी जा चुकी है भैया, आप इसमें जो है बौद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। बौद्ध धम्म की क्या पहचान। चलो चलो, तो साथियों हट जाओ यहाँ से, हट जाओ। हाँ हाँ, तरीके का भी हम लोगों को सामना करना पड़ेगा क्योंकि ये भगवान बुद्ध की जो है पवित्र स्थली है। तो यहाँ पे पूजा अर्चना करना इसमें कोई ज़्यादा, इसमें सरकार को बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि भगवान बुद्ध तो खुद एक करुणाशील और शांति विचार पे चले हैं और उनके जितने भी अनुयायी हैं उसी विचार पे चल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस पर बिल्कुल सरकार को दखल अंदाज नहीं करना चाहिए। जी जी, बहुत अच्छे आपने बात कही। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आज जो जिस तरह से किया गया, आज जैसे पूजा अर्चना करने के लिए आज 3 अप्रैल है, जगह पर आने के लिए जो भारी भरकम में लोग लगे हुए हैं, जो श्रद्धा है कुछ जगह पर, तो इन जगहों में जैसे कि आज का जो किधर है नहीं मिला है, इधर आइए, हम हाथ के सामने, ठीक सामने आइए, आप लोगों से मिला इस तरीके से कुछ चीज़ों को आज लिखित मिला है या मौखिक तौर से कहा गया इसकी पिछले समय में कोई समस्या हो सकती है? अच्छा नहीं, देखिए अभी तो ये विचाराधीन है सरकार से। जहाँ तक हमारे मुद्दे जी के द्वारा प्राप्त मालूम चला है कि हम लोगों ने ये मैसेज दिए हैं कि हम लोग इस चीज़ को मतलब लेकर रहेंगे, हम अपनी इच्छाओं से चाहे जब पूजा कर सकते हैं अपने भगवान का, और इसके बाद हमारे मुद्दे जी जो भी दिशा निर्देश देंगे अपने अनुयायियों को उपासक को, तो मैं उस दिशा निर्देश के लिए हम लोग खड़े रहेंगे। अभी विचाराधीन है, इस पर ये अपने दिखा करके कि हमारे इतने अनुयायी हैं, सारे लोग इससे आस्था से जुड़े हैं, इसलिए सरकार इस पर विचार करेगी और पूर्ण रूप से ऐसा नहीं होगा जहाँ तक उम्मीद हमको यहाँ आने का काम किए, बताने का कर्तव्य हमारे मंदिर जी संघर्ष करते हैं, उनके साथ ये हमारी स्तूप के पास पवित्र धरोहर है। इस धरोहर को नष्ट नहीं होने देना है। इसमें सभी को पूर्ण रूप से अधिकार है कि वो अपने इस धरोहर पर
क्या अर्चना कर सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण जैसे लोग मंदिरों में जाया करते हैं, हम मंदिर में जाने में रोकती है नहीं, रोक तो नहीं होनी चाहिए, पूजा करने के लिए पूजा अर्चना रोक नहीं होती। उसी के प्रधान तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बौद्ध धर्म में किसी को रोक नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात तो इस तरह हम देखना चाहते हैं जी सर जो रोक लगा था इस तरह आज आए हैं और जी नाम होते हैं पूरा देश जिंदाबाद। अगर उनके साथ दुर्व्यवहार होगा, उनके साथ अगर होगा तो उनको कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। अभी तो ये कम भीड़ है, अगर हम लोग के भंते अगर अगवान करेंगे तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग भीड़ में इकट्ठा होंगे और आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। इस बातों को ध्यान में रखते हुए जगह पाए वाराणसी सारनाथ शहर में जहाँ जगह पे लोगों का ये कहना है जो आए तो उनको मानने वाली और देखिए इस समय जुड़े हुए हैं नीली पगड़ी बांध कर। सर परिचय बताइए अपना। सर मैं सुनील कुमार लंकेश, आज़ाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष। जी 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 अध्यक्ष जी आप बताइए कि अच्छा इस जगह पर जो भीड़ दिखाई दे रही है किस तरह से भीड़ है, जो आपको क्या लगा जो समस्या था और समस्या को लेकर आज एक तरह से खुला मिला या मैदान में आने का मौका मिला सर, तो अब इसके बारे में कहाँ है बताते पहले कि ये शुरुआत जैसे बंधुवादी सरकार चल रही है, हमारी विचारधारा सारी विचारधारा धर्म की विचारधारा हो, जैसे कोई भी धर्म की विचारधारा हो उसको दबाने का कार्य कर रही है बंधुवाद सरकार। तो आइए शुरुआत हमारे पूजनीय भंते जी चंद्रिमा जी को रोका गया जी कि आप अपनी पूजा अर्चना नहीं करना, उनके लिए प्रशासन के लिए ये पार्क स्थल होगा, लेकिन हमारे लिए ये पूजनीय स्थल है और इससे हमारी आस्था जुड़ी हुई है और आस्था में हमें कोई अधिकार नहीं देता कि किसी आस्था को रोक सके कहीं भी। मौलिक अधिकार है। तो उसी के तहत हम लोग उज्जैनी भंते जी के सपोर्ट में आए हैं कि हमारी इसी तरह से कुशीनगर में देखिएगा उसमें सारा कब्जा पूरा मनुवादों का, उसमें हमारे भंते दीक्षा भूमि जी आज 10 सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये शुरुआत अगर चंद्रिमा जी को रोका गया तो इसे करके हमारे धरोहर हमारे आस्था पे कुठाराघात सोचेगी इस तरह से कहना है। तो हम ये चाहते हैं हमें जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के निर्देशानुसार हमारी ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने पूजनीय भंते जी अपने आस्था अपने विचारों को एकदम सहयोग से सुरक्षित रखें, जिससे हम आज के समय आए हैं। धन्यवाद। और दिल जुड़े हैं इस जगह पर अपना परिचय दीजिए सर। जौनपुर जिले से सर जी तमाम ऐसे साथी जो दूर से चले आए हैं, कहीं न कहीं ये जो महापुरुषों का एक मिशन है और ये जो जन्मस्थली है पवित्र स्थली है, क्योंकि आज जितनी भी पार्टियाँ या जितने भी है सत्ता मनवादी लोग हैं वो सिर्फ धर्म का रोकने का काम कर रहे हैं, जबकि बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। चलो बड़ा हम बैठे के धन्यवाद भी आ जाता। हमारे महापुरुषों की जो सोच थी एक विचार यार राहुल खिलवाड़ मत कल के लिए पकड़ा सर्वप्रथम पूरा भारत में 140 करोड़ पूरा विश्व भर में सबको सुख समृद्धि शांति के लिए हम लोग भगवान बुद्ध का सामने इसी धरती से प्रार्थना करते हैं। भगवान बुद्ध 45 साल अपने धर्म का प्रचार कर कुशीनगर गया महापरिनिर्वाण के लिए। तो शिष्य आनंद ने बुद्ध के पास जाकर अनुरोध कर लिया, बुद्ध जी भंते जी